पितृपक्ष आने ही वाले हैं। पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों की कृपा पाने के लिए ये कहानी जरूर सुने। आप सभी पर अपने पितरों की कृपा हो, आप सब धन संपन्न और समस्या से मुक्त हो। एक समय की बात है, दो भाई और बहन थे। दोनों का विवाह हो चुका था और दोनों की दो दो बेटी और दो दो बेटे थे। बहन विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर में रहती थी। इस बात से उसकी भाभी बहुत नाराज रहती थी। ऐसे ही पितृपक्ष आया तो भाई बोला, मैं पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए गंगा जी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो गंगा जी के लिए चला गया। भाई के जाते ही भाभी ने अपना रूप और व्यवहार बदल लिया। खेत में ननद और उसके बच्चों के लिए झोपड़ी डलवा दी। अपने बच्चों के साथ वह झोपड़ी में रहने लगी। सुबह शाम भाई के घर जाकर सारा काम कर आती थी। बदले में भाभी बचा खुचा खाने के लिए जो भी दे देती वह चुपचाप ले आती थी। जब भी वह भाभी के घर से आती तो आटा छानने के लिए आटा छानने वाला जो कपड़ा होता है उसे अपने साथ ले आती थी। घर आकर उस आटे से सने कपड़े को पानी में घोलकर पका लेती और बच्चों को कहती कि खीर है, खा लो। एक बार भाभी ने उसे एक कपड़ा ले जाते देख लिया तो बोली, बाई जी, आटा छानने का कपड़ा कहाँ ले जा रही हो? इसे यहीं छोड़कर जाया करो। उसने वैसा ही किया। उस दिन भाभी ने उसे बचा खुचा भोजन भी नहीं दिया और बोली, कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत। हाँ, आंगन में लगा ये पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। ये सुनकर वो बेहद दुखी हुई और रोते हुए अपने घर चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वो बच्चों को बोली, बेटा आज हम सबका उपवास है। तो बच्चे भूखे ही सो गए और वो भी सो गई। अगले दिन बच्चे बोले, मामी ने कहा था कि आज नानी का श्राद्ध है तो चलो आज वहाँ चलते हैं। तो वह बोली, बेटा मामी ने कहा था कि आंगन का पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। तुम बताओ, कभी पेड़ हिलते हैं? पत्ते हिलते हैं, टहनी हिलती हैं, कभी पेड़ को हिलते तो देखा ही नहीं। उसने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो उसकी भतीजी आई और बोली, बुआ, माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटियों के ऊपर थोड़े चावल रखे थे। वह देखकर उसे बहुत अधिक क्रोध आया और उसने अपने बच्चों से कहा, इस खाने को झोपड़ी के ऊपर डालाओ, और भूखी बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा माँ को याद करती रही और बोली, हे गंगा माँ, मेरे भाई की रक्षा करना, जब वो आएगा तो हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन भाभी आई और बोली, बाई जी, कल तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध है, लेकिन बिना बुलाए मत आ जाना। आंगन में जो पीपल का पेड़ है अगर वो हिले तो आ जाना। अगले दिन भी वो भाभी के घर भोजन के लिए नहीं गई। शाम के समय फिर उसके 2 भतीजे आए और 2 गेहूं की रोटियां और चावल के साथ दे गए। उसने वह रोटी और चावल फिर से झोपड़ी के ऊपर फेंक दी और तीसरे दिन भी भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात रोती रही और माँ गंगा से प्रार्थना करती रही कि मेरे भाई की रक्षा करना और वह हमारी रक्षा करेगा। इस तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए और उसका भाई वापिस आया। उसने देखा कि घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ है और भरा हुआ है। और वो अपनी पत्नी से पूछने लगा, ये कैसा कीचड़ है और मेरी बहन और भांजे भांजी कहाँ हैं? तो उसकी पत्नी बोली कि पूरे 16 दिन तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसलिए यह कीचड़ हो रहा है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी खूब सेवा की, खीर पूरी खिलाई, फिर भी वह मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी डालकर रह रही है। भाई खेत पर पहुंचा तो वह क्या देखता है कि झोपड़ी की जगह वहाँ एक आलीशान महल बना हुआ था, जिसके आंगन में उसके भतीजे भतीजी खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से कहा, बहन ये सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली, भाई तेरे आंगन में कीचड़ में दूध का नहीं बल्कि भाभी के व्यवहार से है। जो मैं रात दिन रोती रही ना, उन आंसुओं का कीचड़ है। माता पिताजी की श्राद्ध पर भाभी ने कहा, पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना, बिना बुलाए मत आना। इस तरह से मैं एक दिन भी भाभी के घर पर नहीं गई और शाम को उन्होंने 2 गेहूं की रोटी और चावल भेजे, जिसे गुस्से में मैंने झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया है। माँ पिता के आशीर्वाद तेरे साथ और गंगा मैया की कृपा से ये सूखी रोटी और चावल सोने, हीरे और मोतियों में बदल गई, जिसके प्रभाव से यह सब हुआ है। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की माफी मांगी और घर चलने के लिए कहा। तब बहन बोली, गंगा मैया ने हमारी रक्षा की, तू हमारी रक्षा करेगा, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे।
यह सुनकर भाई ने अपने माता पिताजी को याद किया और बोला, ये पितरों जैसे मेरी बहन और भांजों की रक्षा की, उनके दुख कटे वैसे ही सबकी रक्षा करना, सबके दुख काटना। जो भी पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों के लिए भोजन और मिठाई अर्पण करता है, बहन बेटी को बुलाकर श्रद्धा अनुसार भोजन और सम्मान देता है, उसके पितृ उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उनके घर को धन संपन्नता से भर देते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान हमें किसी भी बहन बेटी को अपमानित नहीं करना चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को इसी तरह की अच्छी अच्छी बातों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।